अच्छा डॉक्टर साहब, एक आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, इवन बच्चों में भी हम देख रहे हैं, डिप्रेशन एंग्जाइटी, नौजवानों में भी है, बूढ़ों में भी है। ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी क्यों होती है, इसका सोल्यूशन क्या है? और आपने एक चीज देखी होगी, शायद बहुत से लोग डिस्कस करते हैं कि उन्हें बार बार खुदकुशी का ख्याल आता है। अगर ऐसे ख्याल आते हैं तो किस वजह से आते हैं और सोल्यूशन क्या है उसका? देखें, डिप्रेशन हमेशा ही अहम था, लेकिन इन सालों में डिप्रेशन जितना इम्पोर्टेंट है समझना और उसके लिए रेमेडियल मेजर्स करना इतना पहले इम्पोर्टेंट नहीं था। कोविड के बाद क्या हुआ कि जब लॉकडाउन्स रहे, लोगों के सोशल सर्कल डिस्टर्ब हुए, कोई शादियों में मसाइल आए, लोग मिल बैठते थे, गपशप लगाते थे, हमारे कल्चर में स्पेशली उसमें एक ब्रेक आया, मिलना जुलना कम हुआ, बहुत सी फैक्ट्रीज में काम कम हुआ, लोगों के रोजगार खत्म हुए। तो उसके बाद डिप्रेशन का एक अपराइज आया है काफ़ी ज़्यादा। और हम जब सिर्फ बात करते हैं वर्किंग क्लास की, तो ये बहुत लिमिटेड क्लास है, ये कोई 50% नहीं बनता। हम हमेशा कह देंगे 50% नहीं है, ये थोड़ा परसेंट है। बच्चे हैं साथ जो घर बैठे हैं, अभी स्कूल नहीं जा रहे या स्कूल जा भी रहे हैं, उनके स्कूल अफेक्ट हुए। जो हाउसवाइफ हैं जो घरों पे हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत उस पर असर आया, क्योंकि अगर जो बाहर बंदा काम करता है वो परेशान है या काम नहीं कर रहा, घर आके बैठ गया, तो वो अकेला तो डिप्रेस है, लेकिन इट्स अ कम्युनिकेबल डिजीज। वो सबको कम्युनिकेट कर रहा है थ्रू द एनवायरनमेंट, जो वो घर में माहौल बना देते हैं, लड़ाई झगड़े वाला, सख्त बात वाला, मायूसी की बात वाला। अब डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन इंग्लिश का लफ्ज है। डिप्रेशन का मतलब है खड्डा, गहराई। तो मिसाल के तौर पे एक खड्डा हो गहरा, उसमें कोई आदमी खड़ा हो तो उसको हर तरफ ब्राउन नजर आएगा, भूरा। उसको कहें दाएं बाएं क्या है, वो कहेगा भूरा है जी, कोई कलर नहीं है। उसको आप बताएं भी कि दुनिया रंगीन है, दरख्त ऐसे होते हैं, तो वो कहेगा मुझे नजर नहीं आ रहा है, और उसको नजर वाकई नहीं आ रहा है। डिप्रेशन में ये होता है कि आप माशरे की अच्छी चीजें देखना कम कर बैठते हैं और आपको मायूसी, उदासी, यासियत, सैडनेस, जो भी जितने भी लफ्ज हैं, ये सारे आप पे हावी हो जाते हैं। होता कहाँ पे है? ये टोटल आपके ब्रेन में होता है। हमारी बॉडी का बहुत ही पावरफुल ऑर्गन है ब्रेन, और ब्रेन इतना पावरफुल है कि ये जो नहीं है उसको भी दिखा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे कहूँ कि आप लीमू के बारे में सोचें आंखें बंद करके, तो आपके जहन में लीमू असली आ जाएगा। और अगर मैं आपको कहूँ कि लीमू का जायका आपकी ज़ुबान पे आ रहा है या शिकंजबी आप पी रहे हैं, फील करें, तो आपको वो खटास और वो ज़ुबान में फील होगा कि वो उसका। तो ब्रेन ने बगैर लीमू के होते, लीमू आपको दिखा दिया, इवन आंखें नहीं देख रही मगर दिमाग देख सकता है, और आपकी ज़ुबान पे वो टेस्ट भी करवा दिया। तो दिमाग इतना पावरफुल है। तो जब दिमाग मायूसी दिखाता है, उदासी दिखाता है, डार्कनेस दिखाता है, तो वो उस बंदे के लिए बिल्कुल रियल होती है। वो जो बातें कर रहा होता है वो उसको बिल्कुल रियल वैसा ही फील हो रहा होता है। उसको कलर, ये ब्राउन, ये ग्रे, ग्रीन, ब्लू, ये नजर नहीं आ रहे होते। उसके लिए दुनिया सुकड़ कर बिल्कुल छोटी हो जाती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। होता क्या है कि डिप्रेशन के मरीज को लोग लेट कर देते हैं डॉक्टर के पास ले जाने में, और डिप्रेशन से मिलते जुलते सिम्टम कुछ और डिजीजेज में भी आते हैं। क्योंकि हम वेल बीइंग की बात करेंगे, सेहत को अच्छा रखने की बात करेंगे, विटामिन डी लो होने से भी डिप्रेशन वाले सिम्टम आते हैं। आप उदास, मायूस, थके हुए, स्लो रहते हैं, आपका दिल नहीं करता किसी काम में, तो लगता यह है कि डिप्रेशन है, हालांकि यहाँ विटामिन डी लो है। थायराइड हार्मोन, जो यहाँ थायराइड ग्लैंड होता है गले में, बटरफ्लाई की शेप में होता है, एक विंग इधर होता है, एक विंग इधर होता है, बाद लोगों में ये बड़ा भी हो जाता है। उसके ऊपर नीचे होने से भी जो सिम्टम आते हैं वो डिप्रेशन की तरह के आते हैं, कि नींद ज्यादा आएगी, सुस्त रहेंगे, खाने पीने में दिल नहीं लगेगा, हर काम से दिल बेजार हो जाएगा। तो डिप्रेशन को दूसरी बीमारियों से अलग करना भी बहुत जरूरी है। तो जब एक्चुअल डिप्रेशन है जिसमें मायूसी, उदासी है, आगे जिंदगी का दिल नहीं कर रहा या मायूस हो गए हैं, तो इसमें इसके एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं। देखिए, हड्डियों का मसला हो तो हड्डियों के माहिर डॉक्टर के पास जाते हैं। हमारे माशरे में अभी डॉक्टर्स के नाम पता है लोगों को, ऑर्थोपेडिक्स, लेकिन लोग हड्डियों वाला डॉक्टर कहते हैं। हाँ जी। आई स्पेशलिस्ट को आंखों का डॉक्टर कहते हैं। तो इसमें हम उसको ज़हनी अमराज का डॉक्टर नहीं कहते, हम उसको ज़हनी सेहत का डॉक्टर कहते हैं। ठीक है, ज़हनी सेहत के डॉक्टर होते हैं। तो जो आपका सबसे, देखें, जिगर का डॉक्टर आपको समझ में आता है, मैदे का डॉक्टर आपको समझ में आता है, एंडोस्कोपी भी कराते हैं, सारे जो टेस्ट कहते हैं हम कराते हैं ना। लेकिन इसमें वाकई इशू होता है, दोनों तरफ इशू है। पेशेंट भी नहीं जाना चाह रहा और घर वाले भी कहते हैं कि अब ये ज़हनी मरीज है, इसको वो मतलब पागल खाने लेके जाएंगे जैसे। हालांकि साइकाट्रिस्ट के पास जाना ये कोई मायूब बात तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, उसकी देखिए ना, आपके जिस्म में जितने ऑर्गन है, आंख के डॉक्टर के पास जाना मायूब नहीं है, मैदे के डॉक्टर के पास, घुटनों के डॉक्टर के पास जाना कोई मायूब नहीं है।
लेकिन ज़हनी सेहत का जो डॉक्टर है, जिसकी रिक्वायरमेंट आज बहुत ज़्यादा है उसके पास जाने की, वो मायूब है, सोशल टैबू है। बेसिकली ये पूरी दुनिया में ऐसे था, लेकिन जहाँ जहाँ अवेयरनेस बढ़ती चली गई बातचीत के ज़रिए, वहाँ वो टैबू नहीं है, क्योंकि वो डायग्नोज करते हैं कि किस वजह से है ये मसला, और फिर उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। फिर उनके पास साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो आपके साथ इंटरव्यू करते हैं घंटों, साइकोथेरेपी होती है, और इसको CBT कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कि आप दुनिया को कैसा महसूस करते हैं, कैसा फील करते हैं। उनके पास वो नॉलेज होता है जिससे वो आपकी विजन, आपकी सोच, आपकी थॉट को मॉडिफाई कर देते हैं, उसको पॉजिटिवली एक डायरेक्शन पे डाल देते हैं। जो आप नेगेटिव सोच रहे हैं, मायूसी वाला, उसको वो सारा पॉजिटिव बना देते हैं। दवाइयां भी हैं, जाहिर है। बेसिकली 4 हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर खुशी के। मैं इसी तरफ आने वाला था कि वो आप जिक्र कर दें प्लीज। उन 4 के कम हो जाने का नाम भी डिप्रेशन है। अब उन 4 हार्मोन्स के नाम भी आपको बताते हैं और काम भी बताएं प्लीज। अब उनके नाम टेक्निकल मुश्किल हैं, इजी है समझना, लेकिन नाम से ज्यादा उसका काम इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहला है डोपामीन। डोपामीन को रिवॉर्ड हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे जिस टीम को मैं सपोर्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैसी की या रोनाल्डो खेल रहा है, वो गोल करता है तो हम इधर खुश हो जाते हैं। क्यों? हम वो फील करते हैं कि हमें उसने गोल किए, हम खुश होकर, वो डोपामीन रिलीज होता है और हमें वो एक रिवॉर्ड की फीलिंग दिलवाता है। हम खुद खेल रहे हैं जब, तो वो डोपामीन और ज्यादा रिलीज होता है और वो हमें खुशी की फील देता है कि हम जीते हैं। और हम हारे होते हैं तो रिलीज नहीं होता, तो हम ऐसे होते हैं कि हम हार गए। ये बनता है दिमाग के अंदर। ठीक है। दूसरा है सेरोटोनिन, ये भी ब्रेन के अंदर होते हैं और ये इंटेस्टाइन्स में भी बनते हैं। अगर किसी का हाजमे का निजाम खराब है, पेट खराब रहता है, तो उसका सेरोटोनिन ऑटो पे कुछ अरसे बाद लो हो जाता है। सेरोटोनिन हमारे मूड को बूस्ट करता है, हमें खुशी की फील देता है, हमें ये कलरफुल दुनिया दिखाता है, हमें आगे बढ़ने का जज्बा देता है, हमें जिंदगी की जो भी रानाइयाँ, खुशियाँ हैं ना, वो सारी उतनी ही एक्चुअली दिखाता है। और जब ये नहीं होता तो वो खुशियाँ हम देख ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पे मैं आंखें बंद कर लूं और कहूं मुझे कुर्सी मेज नजर नहीं आ रहा, तो वो मौजूद हैं लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा। ऐसे जब सेरोटोनिन नहीं होता तो हमें अच्छी चीजें, अच्छे रिश्ते, अच्छी खूबियां लोगों में, माशरे में वो नजर आना कम हो जाती हैं। तीसरी चीज है ऑक्सीटोसिन। ये बेसिकली रिलेशनशिप का, कनेक्शन का हार्मोन है। जैसे आपने देखा होगा कि दादा दादी, नाना नानी जब पोते पोती या नवासे नवासी को उठाते हैं, खेलते हैं, तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो उनका एक कनेक्शन, एक रिलेशनशिप है बच्चे के साथ। वो साइकोलॉजिकली उनके अंदर कुछ हार्मोनल केमिकल चेंजेस लेके आते हैं और वो ऐसे एनर्जाइज हो जाते हैं कि बिकॉज बच्चे, उनमें बहुत हाई एनर्जी होती है। सोसाइटी ने अभी उनको कंडीशन नहीं किया होता अपने लिहाज से, वो नेचुरली एक गिफ्टेड एनर्जी होती है, वो एनर्जी रेडिएट कर रहे होते हैं, वो आपको भी एनर्जाइज करते हैं। तो बच्चों के अंदर जो क्वालिटी है, इसलिए बच्चों के साथ टाइम गुजारें, वो बहुत एनर्जाइज करते हैं आपको। और चौथे हैं एंडोर्फिन्स। ये बेसिकली हमारे जिस्म में हमें अच्छा रखते हैं, हमें खुश रखते हैं। हमारे जो दर्दें छोटी मोटी निकल रही होती हैं, पेन किलर्स हैं नेचुरल, और हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये बनते हैं। ठीक है। हम अच्छे पॉजिटिव दोस्तों के साथ ये बैठते हैं, जब बात करते हैं तो ये बनते हैं। जब हम कहका लगाते हैं खुल के तो ये बनते हैं। जब हम अच्छे एनवायरनमेंट में अच्छा खाना खाते हैं तो ये बनते हैं। जब हम अच्छी किताब पढ़ते हैं, जब हम ग्रीनरी में, लॉन में, पार्क में वॉक करते हैं, तब ये बनते हैं। तो बेसिकली जब भी हम नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे ये अच्छे हार्मोन्स बनते हैं, ये हमारे पूरे ब्लड में फिर फैल जाते हैं और हर ऑर्गन को अच्छा कर देते हैं। एक्सरसाइज का इम्पैक्ट सिर्फ इतना नहीं है कि वो हार्ट को अच्छा रखेगा, बेसिकली वो आपके ब्रेन को अच्छा करते हैं, वो आपकी आंखों को, कान को, आपकी जुबान को, स्टमक को, इंटेस्टाइन की, हर ऑर्गन को अच्छा कर देता है। बिकॉज वो एंडोर्फिन पूरी बॉडी की हर ऑर्गन में जाते हैं।